कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को किसी मिस्टर पार्क से फोन में बात करते हुए देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ एक आइलैंड में छुट्टी मना रहा होता है। और फिर वो पार्क को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे करप्ट होने का सच सबको बता दूंगा। अब वहाँ पर तेज तूफान आने ही वाला होता है कि तभी ऊपर आसमान से कोई आकर उन पर अटैक कर देता है। वहीं जब एक पायलट अपने हेलीकॉप्टर से नीचे देखता है तो पता चलता है कि वो आइलैंड एक बड़े से हाथ के नीचे दब गया है। और तभी हम उस मिस्टर पार्क के हाथ में वही क्रॉस का साइन देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक सैड से बच्चे को देखते हैं जिसके ग्रैंडफादर उसके सर पे हाथ रखते हैं और फिर उसे छोड़कर कहीं चले जाते हैं। तभी मोरी नींद से जग जाता है और पता चलता है कि उसके बचपन की यादें होती हैं। अब वो टाइम देखता है तो उसे काफी ज्यादा लेट हो गई थी, जिसके बाद वो बाइसिकल में बैठकर तेजी से कहीं जाने लगता है। तेज स्पीड में होने की वजह से वो एक बूढ़ी औरत से टकराने ही वाला होता है कि रेलिंग को तोड़कर बाहर निकल जाता है। वो गॉड ऑफ हाई स्कूल नाम के एक टूर्नामेंट के लिए जा रहा होता है। ये एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है और इसके सिलेक्शन मैच कोरिया के एक शहर सियोल में स्टार्ट हो गए हैं, जिसको लेकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। हान देवी भी अपनी नाइट शिफ्ट को खत्म करने के बाद इस टूर्नामेंट के बारे में ही सोच रहा होता है। अगले दिन हम मीरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कुछ मार्शल आर्टिस्ट से टूर्नामेंट में जाने की डायरेक्शन पूछ रही होती है और फिर उनकी मस्कुलर बॉडी की तारीफ भी करती है। वहीं टूर्नामेंट में जाते जाते ही मोरी को भूख लगने लगती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिससे एक चोर उसका पर्स चुराकर भाग रहा होता है। मोरी अब उस बाइकर को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन उसका पीछा करते हुए उसकी बाइक मीरा के मुंह से जा टकराती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेती है। पर जब मोरी उसे पूरी बात बताता है तो उसको माफ करके चोर को पकड़ने में उसकी हेल्प करती है। और जैसे ही उसे पकड़ने वाले होते हैं तभी मीरा स्ट्रीट बोर्ड से टकरा जाती है। चोर सोचता है चलो अब मैं बच गया, लेकिन दिवाई आकर उसके मुंह में एक जोरदार पंच मारता है और उसे वहीं रोक लेता है। और फिर इसके बाद वो तीनों टूर्नामेंट की लोकेशन में पहुंचते हैं। वहाँ बताया जाता है कि जो भी इस राउंड को जीतेगा वो सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट होगा। सभी कंटेस्टेंट बैटल ग्राउंड के अंदर एंटर करते हैं। उनके हाथ में एक बैंड पहनाया जाता है जो फाइट के टाइम पे उन्हें उनकी पावर लेवल और हेल्थ के बारे में बताएगी। इसके बाद अनाउंसर सभी कंटेस्टेंट को फाइट स्टार्ट करने को बोलता है, जिसमें सभी को एक दूसरे के साथ लड़ाई करनी होती है और जो भी जीतेगा वही सेलेक्ट होगा। सभी अपनी हाई स्किल्स को यूज करके एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। मोरी, देवाई और मीरा इस कंपटीशन में जीत रहे होते हैं। तभी टूर्नामेंट का एक इंचार्ज जिसने मोरी को इस टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट किया था उसे लड़ते हुए देखता है और बोलता है चलो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मैं चाहता था। तभी गैंग नाम का एक कंटेस्टेंट लेट पहुंचता है, पर उसे बैटल ग्राउंड में आने दिया जाता है। गैंग काफी ज्यादा ताकतवर होता है जो फाइट को ज्वाइन करते ही सभी को आसानी से हराने लगता है और उन्हें उससे वीक होने के लिए बुली भी करता है। तभी मीरा आकर उससे लड़ने लगती है, लेकिन वो उसकी स्वॉर्ड को छीन लेता है और उसका मजाक उड़ाता है। पर फिर मीरा उससे अपने हाथों से ही लड़ने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे हरा नहीं पाती। तब मोरी फाइट को ज्वाइन करता है और उससे लड़ता है। अब दूसरी तरफ हम यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो उसी आइलैंड के बारे में पूछ रहा होता है जो जायंट से हैंड के नीचे दब गया था। तभी मिस्टर पार्क वहाँ पर आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो एक कोरियन पॉलिटिशियन है। वहीं अब मोरी, देवाई और मीरा फर्स्ट राउंड को जीतकर नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। घर जाते हुए तीनों एक दूसरे को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का रीजन बताते हैं। मोरी कहता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, वहीं देवाई को पैसों की जरूरत है। वहीं मीरा को एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना है जिससे वो अपनी फैमिली की शॉर्ट स्टाइल को लोगों को सिखा पाए। अब मोरी मीरा की शॉर्ट को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस होता है, लेकिन गलती से वो उससे नदी में गिर जाती है। इससे मीरा को गुस्सा आ जाता है और उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से जाने को बोलती है। अब वो अपनी शॉर्ट को ढूंढने लगती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि मीरा के लिए शॉर्ट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी मोरी वापस आता है और उसके हाथ में फ्लैश लाइट होती है जिससे कि वो शॉर्ट ढूंढने में उसकी हेल्प कर सके। लेकिन अब देवाई भी उससे बड़ी लाइट वहाँ पर चमकाता है जिससे वो इजीली मिल जाए और यहीं से उन तीनों की फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग होती है। अब गॉड ऑफ हाई स्कूल का सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। टूर्नामेंट का होस्ट बताता है कि जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो नेशनल गॉड ऑफ हाई स्कूल के टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट होगा। इस राउंड में जीतने के लिए पार्टिसिपेंट को 1-on-1 लड़ना पड़ेगा। सभी पार्टिसिपेंट्स वेटिंग रूम में अपनी बारी का इंतजार करते हैं। गैंग मोरी को परेशान करने की कोशिश करता है, जिसमें गो गैमाडो नाम का एक आदमी उसे रोककर कहता है कि मोरी को अकेला छोड़ दो, जिसमें गैंग उस पे जोरदार लात मारता है, लेकिन मोरी पीछे से आकर उसे गिरने से बचा लेता है। टूर्नामेंट स्टार्ट होते ही मोरी, देवाई और मीरा अपने अपने ओपोनेंट्स को हराकर इस राउंड को जीत जाते हैं। इसके बाद गैमडो और गैंग के बीच लड़ाई स्टार्ट होती है जो बेहद ही मजेदार होती है।
गैमडो बुरी तरह से घायल हो जाता है क्योंकि गैंग उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, इतना कि उसके हाथ तक तोड़ डालता है। तभी मोरी गैंग को रोकने के लिए रिंग के अंदर एंटर करता है और फिर एक जोरदार लात मारकर उसे रिंग से बाहर फेंक देता है। टूर्नामेंट के इंचार्ज मोरी को रोकते हैं क्योंकि किसी और की फाइट के बीच में ऐसे दखल देने से कड़ी सजा मिल सकती है। तभी गैंग को अपना पास्ट याद आता है जब एक मिस्टीरियस आदमी ने उसे कुछ पावर्स दी थी। वापस प्रेजेंट में आते ही गैंग उन पावर्स का यूज करके अटैक करता है और मोरी और उसके बीच फिर से फाइट स्टार्ट होती है। इस बार मोरी रिन्यूअल ताइक्वांडो का यूज करके एक ही बार में गैंग को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी मिस्टर पार्क वहाँ पर आकर मोरी को रोक लेता है और फिर सभी को बताता है कि उस टूर्नामेंट का इंचार्ज है। दूसरी तरफ हम एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को इस टूर्नामेंट में नजर रखते हुए देखते हैं। अब मोरी को रूल्स तोड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई करने की बात हो रही होती है। तभी मिस्टर पार्क उसके फॉर्म में मोरी के ग्रैंडफादर का नाम देखते हैं और फिर वो कुछ सोचता है। वहीं दूसरी तरफ हम रिंग के अंदर मीरा को देखते हैं जो मिजेन नाम की एक अमेरिकन रेसलर को हराती है, जिसने टूर्नामेंट पे इसीलिए ही पार्टिसिपेट किया था ताकि जीतने के बाद वो हैंडसम आदमियों को अपनी सर्विस में रख सके। मीरा यहाँ पर अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट का यूज करती है। वो एक ऐसे स्टाइल का यूज करती है जिससे वो उंगलियों को ब्लेड बनाकर अपोनेंट की बॉडी को काट सकती है। दूसरी तरफ मोरी को कहा जाता है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहता तो उसे कल इस टूर्नामेंट के किसी एक इंचार्ज से लड़ना पड़ेगा। अब रात को मोरी उस फल को खाता है जो पार्क ने उसे दिया था और उसे खून की उल्टी होने लगती है। वहीं दिवाई को उसका दोस्त वो बताता है कि उसकी दवाइयाँ चेंज करनी पड़ेंगी जिनका खर्चा बहुत ही महंगा होगा। ये सुनकर दिवाई टूर्नामेंट को जीतकर उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए और ज्यादा सीरियस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दवाई की फाइट बैग से होती है जो उसे अपने बेसबॉल बैट से इतनी बुरी तरह से पीटता है कि उसको इंटरनल इंजरीज तक आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़ता है और फिर बैग का बैट तोड़कर उसे बुरी तरह हराकर बेहोश कर देता है। अब वहीं दूसरी तरफ मोरी जागता है और रिंग में फाइट करने के लिए पहुंचता है। उसे कहा जाता है कि अगर उसने इंचार्ज को जमीन में पटक दिया तो उसकी जीत होगी। अब इंचार्ज उसका मजाक उड़ाता है जिसमें मोरी उसे आसानी से जमीन में गिरा देता है और उसे अपनी बॉडी में काफी पावर भी फील होने लगती है। लेकिन इंचार्ज को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सुपर नेचुरल पावर को एक्टिवेट करता है जिससे एक क्लाउन मॉन्स्टर निकलता है और वो मोरी को मारने ही वाला होता है कि तभी बाकी के सारे इंचार्ज आकर उसे रोक लेते हैं। वहीं मिस्टर पार्क को अब पूरा यकीन हो जाता है कि मोरी जिन ताइजन का टाइगर कब है और अब वो उसे अपने हाथों से जान ही नहीं देना चाहता। घर जाते टाइम सियोजिन नाम का एक बिजनेसमैन और मार्शल आर्टिस्ट मीरा को उससे शादी करने के लिए प्रपोज करता है और मीरा भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा का असली गोल मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए वो शादी करके ही अपनी फैमिली लीगेसी को आगे बढ़ा सकती है। और मोरी और दिवाई मीरा को ऐसे करने से रोकने का प्लान सोच रहे होते हैं क्योंकि मोरी को लगता है कि मीरा ने सही फैसला नहीं लिया है और शायद सियोजिन कहीं ना कहीं मीरा को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं हमें उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है और पता चलता है कि सियोजिन भी उसी का मेंबर है और वो मीरा से इसीलिए शादी करना चाहता है क्योंकि उन्हें एक होली सोर्ड की जरूरत है जो मीरा के पास है, जिसकी हेल्प से वो गॉड तक को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मीरा की शादी के दिन मोरी और दिवाई अंदर एंटर करने को सियोजिन के बॉडीगार्ड से फाइट करते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं सियोजिन उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर दिवाई उसे रोक लेता है। मोरी मीरा को समझाने जाता है जिसपे मीरा को याद आता है उसके डैड के मरने के बाद इस शॉर्ट स्टाइल को मास्टर करने में उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन तभी उसे अपने डैड की बात याद आती है जो कहते हैं कि तुम्हारी सही टेक्निक ही तुम्हें लाइफ में जीतने में हेल्प करेगी। जिसके बाद वो सियोजिन से कहती है कि उससे शादी नहीं कर सकती। इस पे सियोजिन अपने सामुराई स्पिरिट को समन करता है और फिर उस पर अटैक करते हुए मीरा से शादी करने की सच्चाई बताता है। मीरा के पेट में काफी गहरा कट लग जाता है और उसका खून बहने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सियोजिन को अपने मून लाइट स्टाइल का यूज करके हरा देती है। लेकिन अब वो मीरा की स्वॉर्ड को लेकर भागने लगता है। इस पे मीरा कहती है कि उसे अब उस मूनलाइट टेक्निक को यूज करने के लिए उस स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम दिवाई को हॉस्पिटल में देखते हैं जो अपने दोस्त को देख रहा होता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। ये सब देखने के बाद दिवाई की पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। काम के दौरान वो उन बुलीज को बुरी तरह से पीटता है जो उसके बीमार दोस्त का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद अब सेमीफाइनल राउंड में मीरा से उसकी फाइट होती है। वो उसे इतनी बुरी तरह से पीट रहा होता है कि मोरी भी ये देखकर शॉक रह जाता है। अब ये फाइट भी जल्दी ही खत्म हो जाती है जब मोरी मीरा को उसी जगह पर मारता है जहाँ उसके पेट में कट लगा था, जिसके बाद मीरा का खून बहने लगता है। लेकिन दिवाई यहाँ पर भी नहीं रुकता, जिसके चलते रेफरी को आकर उसे रोकना पड़ता है।
अब फाइट के बाद वो मोरी के सामने से गुजरते हुए कहता है कि चलो फाइनल फाइट में मिलते हैं। इसके बाद वो अपने दोस्त को देखने आया होता है जिसे आईसीयू में रखा गया है। दवाई यही चाहता है कि उतने पैसे कमा सके जिससे अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करे। वो को एक लाइलाज बीमारी होती है और वो और दवाई की दोस्ती तब होती है जब वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं और लड़ते लड़ते ही दोस्त बन जाते हैं। अब फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। मोरी की फाइट ब्राजीलियन जिu-जित्सु यूजर बियॉन के साथ होती है, लेकिन मोरी उसे आसानी से हरा देता है। वहीं अब हम देखते हैं कि मीरा का ट्रीटमेंट चल रहा है और दवाई से बुरी तरह से पिटने के बावजूद भी उसे उससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें दवाई के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं पता। अब अगले दिन मोरी और दवाई की फाइट स्टार्ट होती है। दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लड़ते हुए मोरी को याद आने लगता है कि दवाई ने कैसे मीरा को बुरी तरह से पीटा था और वो उसे सबक सिखाना चाहता है। वो दवाई को ट्रिपल किक मार के उसे नीचे गिरा देता है और फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन दवाई कहता है कि वो कभी भी मीरा और मोरी को अपना दोस्त मानता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ दवाई की दोस्त की मौत हो जाती है। अब रिंग में दवाई मोरी पे अपने पावरफुल टेक्निक से अटैक करने लगता है और इसी बीच पता चलता है कि मिस्टर पार्क ने उससे एक डील की थी कि अगर वो सेमीफाइनल्स को जीतकर फिर फाइनल्स में पहुंचता है और उसे भी जीत जाता है तो उसके फ्रेंड का ट्रीटमेंट खुद से करवाएगा, क्योंकि पार्क देखना चाहता है कि मोरी कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी बीच में दवाई को पार्क से पता चलता है कि उसके ट्रीटमेंट के बीच में ही उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर दवाई की अब लड़ाई को आगे कंटिन्यू करने की इच्छा ही मर जाती है, जिसके बाद वो मोरी से पिटने लगता है। तभी मीरा बीच में आकर फाइट को रोकती है और दवाई को वू का लास्ट लेटर देती है, जिसे पढ़ने के बाद उस पे वापस से लड़ने की हिम्मत आ जाती है, जिसके बाद हमें मोरी और दवाई की जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। अब मोरी अपने ब्लू ड्रैगन किक से ये फाइट जीत जाता है और फाइनल राउंड का विनर बन जाता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कि ये टूर्नामेंट काफी ज्यादा बोरिंग था। अब जो आगे का टूर्नामेंट होने वाला है वो नेशनल लेवल में होने वाला है और देखते हैं कि मोरी अपने ओपोनेंट से फाइट कर पाता है कि नहीं, क्योंकि आगे जो ओपोनेंट्स आने वाले हैं अब वो काफी ज्यादा खतरनाक होंगे और काफी स्ट्रॉन्ग भी होंगे। तो अगर आपको आगे की कहानी जाननी है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।